सो अभी आने वाला है दिसंबर के महीने एंड इन दिस पर्टिकुलर टाइम जो नॉन इंस्टीट्यूशन होता है वो अपना टेस्ट सीरीज लॉन्च करता है एंड जो नीट एस्पिरेंट के बच्चे होते हैं वो टेस्ट सीरीज ले भी लेते हैं क्योंकि ये फाइनल टेस्ट सीरीज और फुल टेस्ट सीरीज होता है एंड दैट्स वेरी गुड, तुम्हें लेना भी चाहिए। बट थिंग इज द मैसेज में भैया मैं तो 2-3 टेस्ट सीरीज ले लिया हूँ बट आई कैंट हैंडल दिस एक्चुअली बिकॉज मेरा एक ही दिन में 2-3 टेस्ट सीरीज आ रहा है, मे बी ऑफलाइन ऑनलाइन वट एवर। सो मैं किस टेस्ट सीरीज को दूँ एंड मैं किसको छोड़ सकता हूँ मैं, एंड कितना तक मैं रिविजन करूँ, कितना रिविजन करना चाहिए मुझे particularly, and how to revise all these topics, all these chapters in this particular less amount of time because मेरा अभी तक syllabus भी खत्म नहीं हुआ। So there are lots of doubt, lots of confusion about this topic. So I think this is the best time for making this video, and this video will really helpful for you guys and who are taking this 2 or 3 test series at a time, and this video will clear all of your doubt, all of your confusion ki how to revise and how to manage all these things, how to make basically this test series a better one. And so for this you have to watch this video full, but before that I want to introduce myself to the newcomers. Hello everyone, my name is Shan Kamukar. I have scored 705 out of 720 in NEET 24 and currently pursuing my second year MBBS at AIIMS Bhubaneswar. सो पहले आते हैं बेसिकली तुम्हें कौन सा टेस्ट सीरीज लेना चाहिए। सो मेरे हिसाब से यू शुड टेक आकाश, एलएन एंड पीडब्ल्यू इन योर प्रायोरिटी ऑर्डर। आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर एनीथिंग बिकॉज मैं जो बोल रहा हूँ आकाश का जो फाइनल टेस्ट सीरीज होता है एंड जो एआई टेस्ट होता है इन दिस पर्टिकुलर टाइम पे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड जो नीट के जस्ट पहले जो प्री टेस्ट होता है, प्री नीट होता है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो तुम वो दे सकते हो। एंड एलएन का भी टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो थोड़ा लेंदी करता है, क्वेश्चन टफ करता है, तुम्हारे जो नीट के बेसिस पे थोड़ा टफ करता है। तो अगर तुम्हें एलएन में अगर 550 के ऊपर मिल रहा है सो योर प्रिपरेशन लेवल इज़ वेरी बेस्ट। आई नो बट बिकॉज दिस टाइम पे और भी ज़्यादा हार्ड हो गए, तो 550 के ऊपर अगर आ रहा है तो तुम्हारे प्रिपरेशन अच्छा है एंड सो तुम दे सकते हो। तो बेसिकली आकाश, एलएन एंड पीडब्ल्यू के टेस्ट सीरीज तुम दे सकते हो एज ए प्रायोरिटी ऑर्डर एंड आफ्टर दैट यू कैन चूज एनी वन। नाउ सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि सपोज मेरा एक दिन में 2 टेस्ट सीरीज आ रहा है। सपोज मेरा एक है लाइक पीडब्ल्यू का ऑनलाइन है जो मेरा बैच में चल रहा है, और एक है शायद मेरा पीडब्ल्यू का जो रियल टेस्ट सीरीज है तो वो मेरा ऑफलाइन है, या फिर आकाश का कोई टेस्ट सीरीज है वो मेरा ऑफलाइन है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं प्रेफर करूँगा जो ऑफलाइन वाला टेस्ट सीरीज है उसको रिवाइज करके, उसका जो टेस्ट सिलेबस है उसको रिवाइज करके तुम ऑफलाइन वाला दे दो, क्योंकि ऑफलाइन वाला टेस्ट सीरीज तुम्हें वहाँ पर जाने के बाद जो प्रॉपर जो नीट का माहौल होता है उनमें सारे बच्चों के साथ एक साथ देना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि तुम्हारा जो ऑनलाइन वाला टेस्ट सीरीज है वो तुम बाद में भी दे सकते हो आफ्टर सम रिविजन, एंड सो दैट्स व्हाई यू शुड गो फॉर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज वॉट एवर यू हैव। सो गो फॉर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज एंड गिव द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेटर आफ्टर सम रिविजन। बट अगर तुम्हारे लाइक सपोज दोनों ही ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है देन चूज़ फॉर प्रायोरिटी ऑर्डर, बिकॉज सपोज मैं बोल रहा हूँ मैं तुम्हारे पीडब्ल्यू रियल टेस्ट सीरीज भी है एंड आकाश भी है। सपोज मैं एक सच फॉर एग्जांपल, सो मैं सपोज करूँगा तो तुम्हारे जो अभी टॉपिक्स चल रहा है, जो मतलब बैच में जो टॉपिक्स चल रहे हैं, अगर उसके बेसिस पे कोई टेस्ट आ रहा है देन गो फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक बिकॉज तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा होगा उसमें एंड रिवीजन भी अच्छा होगा उसमें, सो तुम्हारे जो मार्क्स अच्छा आएगा। एंड अगर मार्क्स अच्छा आएगा तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्डअप होगा, एंड कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्डअप होगा तुम्हारे जो उसके जो आगे वाले जो टेस्ट सीरीज आएंगे वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा मतलब तुम्हें एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा, तो तुम्हारे टेस्ट भी अच्छे होगा। सो दैट्स वाई आई एम गोइंग फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक कि तुम्हारा जो सिलेबस मतलब अगर चल रहा है उसके टेस्ट सीरीज को आ रहा है तो उसके लिए जाओ, अगर दोनों ही ऑफलाइन है तो। बट कभी कभी ये भी होता है कि तुम्हारे दोनों ही ऑफलाइन है, दोनों ही आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब जो बैच में नहीं चल रहा है वो आ रहा है, then go for like priority order, like if there is आकाश और basically PW then go for आकाश। and like ये भी एक अच्छा टॉपिक है कि सपोज मेरा सिलेबस जो बहुत पहले का है वो आ रहा है इन द केस ऑफ आकाश, एंड लाइक इसमें थोड़ा लाइक मीडियम का आ रहा है, वो मेरा टॉपिक जो टॉपिक्स है वो मेरा स्ट्रॉन्ग है। सो उसमें मैं उसको लाइक इग्नोर करके जो मेरा पिछले वाला जो मैं भूल चुका हूँ वो वाला जो मतलब टेस्ट सीरीज का सिलेबस है तो उसको मैं रिवीजन करके वो वाला टेस्ट सीरीज दूँ, ताकि मैं जो पिछले वाला जो चैप्टर्स है जो मैं भूल चुका हूँ वो मैं लाइक एक बार रिवीजन हो जाए, मैं उसका टेस्ट सीरीज दे दूँ। सो पर्टिकुलरली दैट्स वाई आई एम टेलिंग कि जो रिवीजन होना चाहिए अभी के लिए वो टेस्ट बेस्ड रिवीजन होना चाहिए, ताकि बहुत हेल्पफुल होता है ये कि तुम्हारे सपोज
जो पहले वाला जो चैप्टर्स है वो रिवीजन करने का बेस तरीका होता है टेस्ट बेस्ड रिविजन्स। जो टेस्ट सीरीज आ रहा है पहले वाले टॉपिक्स पर उसको रिवीजन करो प्रॉपर्ली, उसके लिए टाइम दो, 7 डेज 8 डेज वॉट एवर यू हैव, तो उसके लिए प्रॉपर टाइम दो, 2-3 बार रिवीजन मिनिमम होना चाहिए। एंड वो रिवीजन होने के बाद तुम वो टेस्ट सीरीज दो एंड इम्प्रूव एनालाइज करो कि कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रहा है, किस टॉपिक में मैं थोड़ा कम पढ़ा हो, तो इनसेटी कहाँ छूट गया है। सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू एनालाइज आफ्टर द टेस्ट, आफ्टर द रिजल्ट, and then go for another one. So this particular approach you should have in your mind, and it is really helpful. Now basically how to revise for this test, basically if you're having this type of test like full test and whatever long syllabus test, how to revise all these things. Now मैं बोल चुका हूँ कि लाइक अगर तुम्हारे जो पिछले वाले टॉपिक्स आ रहे हैं तो उसके लिए अगर तुम टेस्ट सीरीज प्रिपेयर कर रहे हो तो शायद मैं ये पक्का बोल सकता हूँ कि तुम्हारे जो 10% और 20% ही याद रहेगा, बाकी तुम भूल जाओगे अगर तुम प्रॉपरली रिवाइज नहीं किए हो तो। सो इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। मिनिमम टू मिनिमम जो 7 डेज़ का अगर तुम्हारे गैप मिले, सपोज मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा 7 डेज़ का गैप है, उसके बाद तुम्हारी ये पर्टिकुलर एग्जाम है, तो तुम्हें मिनिमम टू मिनिमम उन 7 डेज़ में इस पर्टिकुलर टॉपिक को मिनिमम 2 बार रिवाइज करना ही पड़ेगा। मिनिमम उसके ज़्यादा हो कर सकते हो, बट मिनिमम 2 बार रिवाइज करना ही पड़ेगा, तभी जाकर तुम्हें एक पक्का ग्रिप मिलेगा कि सिलेबस के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सो लाइक हाउ टू रिवाइज दिस थिंग्स ना, अगर तुम बोले तो रिवाइज कैसे करें, तो बेसिकली मैं बोलूँगा, सपोज मैं बोल रहा हूँ फिजिक्स के लिए ना, फिजिक्स के लिए अगर तुम रिवाइज करने जाओ तो पहले तुम नोट्स उठाओ, नोट्स में जो फॉर्मूलाज है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको अच्छे से करो एंड उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे अगर रिवाइज अच्छे से हो जाए, लाइक लिख रिवाइज कर रहे हो तुम, फॉर्मूला मतलब नोट पे लिख रिवाइज कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जितना टाइप्स का क्वेश्चन है वो टाइप्स, हर एक टाइप्स का एक क्वेश्चन एक उठाओ एंड उसको सॉल्व करो। अगर नहीं बन रहे हो तो एक बार देख लो नोट्स, देन सॉल्व करो। एंड जो मार्क क्वेश्चन है या फिर तुम्हें पहली बार में नहीं बना है, थोड़ा टफ लगा था, थोड़ा लेंदी था, वो वाला क्वेश्चन जो मार्क क्वेश्चन है उसको अच्छी तरह से सॉल्व करो, क्योंकि तुम्हें ये तुम्हारे सेटिस्फाई होना चाहिए कि मैं सारे टाइप्स का क्वेश्चन कर चुका हूँ, मैं सारे इंपॉर्टेंट टफ क्वेश्चन कर चुका हूँ, सो इसके बाहर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है, मैं सब कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर होना चाहिए। सो इसके लिए मैं जो बोल रहा हूँ, सारे टाइप्स का क्वेश्चन, जितना टाइप्स का हो सकता है वो टाइप्स का क्वेश्चन उठाओ। नोट्स में ही सारे होंगे, क्योंकि मुझे पता है इमार सर, सलीम सर जो भी है बहुत अच्छे तरीके से नोट बनाते हैं। सो नोट में से सारे टाइप्स के क्वेश्चन उठाओ, एक एक करके कर डालो एंड जो इंपॉर्टेंट मार्क्स क्वेश्चन है उसको कर डालो। सो इनमें से क्या होगा, तुम्हें पर्टिकुलर तुम्हें इतना सारा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि इसके बाद तो कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है, मुझे सब आता है एंड जो टफ क्वेश्चन है वो मैं भी कर लिया, तो एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। एंड लाइक ये होगा पहली बार रिवीजन जो थोड़ा डिटेल में थोड़ा टाइम लेकर करोगे, बट आफ्टर दैट जो सेकंड टाइम रिवीजन होगा ना और थर्ड टाइम रिवीजन होगा वो थोड़ा फास्ट होगा। लाइक तुम ओनली फॉर्मूला लिख कर जाओ, थोड़ा एक रफ मतलब नोट उठाओ, उसके ऊपर फॉर्मूला लिख के जाओ स्पीड में और थोड़ा बोलते जाओ अपने मन में। सो ऐसे करके अगर रिवीजन करोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट वे में रिवीजन होता है एंड दैट्स व्हाई इज वेरी हेल्पफुल। And for chemistry same thing, but in the case of biology na, you just have to go through your notes and NCERT whatever you are reading, particularly if you follow me then I am like telling कि अपने जो notes होते हैं उनमें जो NCERT point include करके एक particular resources जो होता है वो same मतलब एक करना होगा। तो इससे क्या होगा, बेसिकली तुम अगर एक पर्टिकुलर नोट हो तो उनमें NCERT कवर हो जा रहे हैं एंड जो नोट में है वो भी कवर हो जा रहे हैं। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर तुम मुझे फॉलो करते हो। अगर तुम NCERT पढ़ते हो तो कोई बात नहीं, NCERT को उठाओ, पर्टिकुलरली फॉलो करो, पूरा रीडिंग करो एंड जो लाइक डायग्राम्स है तो वो डायग्राम अच्छे से देख लो, क्योंकि डायग्राम से भी क्वेश्चन आ रहा है तो डायग्राम देख लो पर्टिकुलर से। एंड जो मार्क पॉइंट्स है NCERT में बहुत ज़्यादा जो लाइन्स होता है कि वो ट्रिकी होता है, वो थोड़ा मार्क कर लेना एंड तो वो मार्क लाइन्स थोड़ा देख लेना कि इससे क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा प्रेडिक्ट करके पढ़ो कि ये क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा उसको याद रखो। अगर तो कोई न्यूमोनिक टाइप का है वो थोड़ा लिख लो पेज पे, थोड़ा लिख कर रिविजन करो तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है इन द केस ऑफ बायोलॉजी। And lastly, just before one day or like and lastly just before one day of your test or just before like the test in the morning, actually you can go through your analysis notebook, test analysis notebook, because it is really helpful. Go for that particular topics like जिसमें तुम टेस्ट दे चुका हो वो टॉपिक अगर फिर से आ रहा है तो वो टॉपिक पे एक बार जाओ, देखो कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रहा था पिछले बार एंड कहाँ तुम्हारे ऐसे भी मिस्टेक होता है, लाइक सिली मिस्टेक
किस पर्टिकुलर जगह पे होता है, तुम लाइक एक्सेप्ट मिस कर रहे हो या फिर नॉट मिस कर रहे हो, विदाउट मिस कर रहे हो, ये पर्टिकुलर थिंग्स पे थोड़ा नज़र रखो। अगर वो तुम्हारे एक बार दिमाग में सब जाए तो दोबारा वो मिस्टेक्स नहीं होते, कम हो जाते हैं वो प्रोबेबिलिटी। सो जस्ट गो थ्रू द टेस्ट एनालिसिस नोटबुक वंस, एंड अगर इसके बाद भी कोई अगर डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट करना। मैं आई थिंक सबका कमेंट रिप्लाई करता हूँ। एंड इसके बाद भी अगर तुम्हें कोई डाउट रह जाए या फिर तुम्हें पर्सनल गाइड चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल मेरा लिंक में है, डिस्क्रिप्शन में है, तो उधर ज्वाइन कर सकते हो। And if you like this video, please like, share and subscribe. Thank you for everything. Bless you all. Bye.